तो अभी हम इस चैप्टर का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हम अभी पढ़ेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, हम उसका क्विकली एक रिकैप लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये x वेरिएबल है, इसका जो डिग्री है, इस x का जो पावर है वो 2 है और इस पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। Hello and welcome to our YouTube channel The Boardmaster. Today we are going to learn quadratic equation for your CBSE class 10 mathematics. In this single short video we'll discuss all theory concepts step by step and we'll also solve some problems from your NCERT textbook. और इस वीडियो का सभी डिस्कशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश ऐसे मिक्स रहेगा क्योंकि सब लोग इसको पूरा अच्छे से समझ पाए। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस चैनल पे ये जो पॉलिनोमियल्स का वीडियो वो आप जाके देख सकते हैं और वो वीडियो के साथ आपको उस चैप्टर के फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के और वो मैंने खुद से बनाए। तो जाओ उसका फायदा उठाओ। और बची बात इस चैप्टर की, अगर आपको इस चैप्टर के भी नोट चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपका अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारा चैप्टर अभी शुरू करते हैं। तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका एक रोड मैप सेट करते हैं। रोड मैप क्या होता है कि उस चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले हम देखते हैं और वो पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कौन सा एक्सरसाइज आपका कवर हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो इससे पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है रोड मैप में। रोड मैप में हमें इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। हम एक बार क्विक रिकैप देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ ये जो सेकेंड पॉइंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने में हमें 3 मेथड्स है। तो आप बोलोगे कि इतने सारे डिफरेंट मेथड्स क्यों होते हैं, तो उसका रीजन ये है कि हमें जो सबसे अच्छा मेथड लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी लाइफ में भी ऐसा होता है, कोई एक प्रॉब्लम हो, अगर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है तो उसके एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उसी तरह मैथ्स में भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इसमें आपका एक्सरसाइज 4.3 कवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे जो कि जिसमें आपका एक्सरसाइज 4.4 कवर हो जाएगा। और जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट द मोस्ट 2 रूट्स होते हैं। एट द मोस्ट 2 मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट होते हैं। तो उसमें 3 केसेस बनते हैं, एक तो रूट रियल हो सकता है, एक तो रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, या सिंगल रूट हो सकता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो सब हम डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर आप कहीं पे स्किप करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हम अभी पढ़ेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, हम उसका क्विकली एक रिकैप लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये x वेरिएबल है, इसका जो डिग्री है, इस x का जो पावर है वो 2 है और इस पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री
2 होता है, ठीक है। और ये जो a है, ये a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स पावर 1 लिखते हैं, उसके बाद एक्स पावर 0 लिखते हैं। मतलब हमें पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप एक बार पढ़ लो। क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दिया है, उसको हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वो कैसे हम चेक करेंगे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मदद से। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैंने एक्सपांड किया और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं 2x माइनस 6 और मैं टर्म्स को अगर रीअरेंज करता हूं तो आई विल गेट दिस 2x will get cancelled and plus 1 minus 6, so it will be x square plus 1 plus 6 equal to 0 and it will be x square plus 7 equal to 0। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर आ गया, a का वैल्यू क्या है? 1 है। तो और ये जो bx वाला टर्म है ये मिसिंग है और ये जो कांस्टेंट टर्म है c ये है वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज quadratic equation. This is quadratic equation. Why it is quadratic equation despite this bx term is missing? Because our primary condition is a should not be 0, b can be 0, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, पर a जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया मतलब ये x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा और x स्क्वायर गायब हो गया तो हमारा डिग्री 2 नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये वाला दिस इज क्वाड्रेटिक equation. So I hope with this question is clear to you. We'll see one more problem this from question number 1. So let me erase this first. तो अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक सब क्वेश्चन है 6th वाला, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वो कैसे करेंगे? हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये x स्क्वायर कट जाएगा, 3x माइनस 4x ये बन जाएगा 7x एंड दिस प्लस 4 विल बिकम माइनस 4। सो प्लस 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है क्या? ये हमारा इक्वेशन आया और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म ही गायब है, एक्स स्क्वायर टर्म गायब है, मतलब ये जो इक्वेशन है यानी ये वाला इक्वेशन दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई कैन राइट लाइक दिस, therefore this is not a quadratic equation. सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको बचे हुए प्रॉब्लम वो आपको सॉल्व करना है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम वे में यू कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 4.1. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट।
तो अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप एक बार पढ़ लो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एक बार पढ़ लो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक जो हमें कंडीशन दिया है उसको हम इक्वेशन में लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। So the first information they have given is the area of rectangular plot is 528 meter square. So I'll write area here. Area of plot equal to 528 meter square. ठीक है, मैंने यहाँ पे एरिया लिख दिया। अभी इसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन दिया है, वो कंडीशन ये है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका जो ब्रेड्थ है उसको x एज्यूम कर लूँगा, एज्यूम x। अगर ब्रेड्थ x है तो वो कंडीशन के हिसाब से उसका लेंथ क्या बनेगा, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, सो इट विल बी 1 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारा गिवन डेटा बन गया। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखो एरिया हमें पता है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये अगर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमें पता है। यस, तो मैं सेम यही फॉर्मूला यूज करूंगा ये क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। तो ये बन जाएगा x इंटू 1 प्लस 2x equal to this area, it is 528. So now if I simplify this further, I'll get x plus 2x square equal to 528. And if I shift this 528 to the LHS, so this equation will become 2x square minus okay, this x should come first because we need to keep this standard form in our mind. So 2x square plus x minus 528. तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ये भी चेक करना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। पहले सबसे बड़ा पावर x का, उसके बाद x का छोटा पावर और उससे एंड में x पावर 0। सो विद दिस आई होप कि ये सेकेंड क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है आप एक बार पढ़ लो। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। वो 2 कंडीशन कौन सी है आप एक बार देख लो। कंडीशन 1 ये है कि it covers a distance of 480 kilometer. Now to cover this 480 kilometer, let's assume it takes time t and the speed is x kilometer per hour. और जो क्वेश्चन में हमें निकालना होता है, we need to find the speed of the train. क्वेश्चन में पढ़ो लास्ट लाइन क्या है, we need to find the speed of the train. तो ये जो स्पीड है ये हमें x एज्यूम करना है।
दिस इज आवर स्पीड, दिस इज आवर एजम्पशन, हमने एज्यूम किया कि स्पीड इतना होगा। अगर और क्वेश्चन में ये बताया कि अगर ये जो स्पीड है वो 8 से कम करे तो ये टाइम 3 घंटे से बढ़ता है। तो सबसे पहले इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो वो इसको मैं कंडीशन 1 लिखता हूं। कंडीशन 1 से मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा, x इक्वल टू 480/t। इसी का मतलब t क्या मिल गया, 480/x। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अभी कंडीशन 2 क्या है, अगर स्पीड को हम 8 से कम करते हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है। सो दिस विल बी t+3। ओके, तो हमें ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अभी ये दोनों के मदद से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वो कैसे करेंगे अभी देखो, तो ये बन जाएगा, ये जो t का वैल्यू था 1 में से उसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो सभी इक्वेशन क्या बन जाएगा, x में बन जाएगा। तो वो मैं कर देता हूं, x - 8 इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 480/x +3, ठीक है। तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे बनेगा, x - 8 इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 480 + 3x, और ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। अभी इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे बनेगा, देखो, x - 8 इंटू 480 + 3x इक्वल टू 480x। तो इसको हमें बस सिंप्लीफाई करते जाना है जब तक हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बन जाएगा 480x + 3x² माइनस 8 इंटू 480 माइनस 24x इक्वल टू 480, ठीक है। तो अभी देखो ये 480x है, तो ये 480x कैंसिल हो जाएगा LHS और RHS में से, ये कट गया, तो बचेगा क्या अपना 3x² माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से मैं 3 भी कॉमन निकाल सकता हूं, तो अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा x² माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0। तो ये 3 तो गायब हो जाएगा, वहां पे 0 में डिवीजन करेंगे तो बचेगा बस ये पार्ट। तो ये क्या बन गया हमारा फाइनल, x² माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। तो आई होप कि इसी के साथ हमारा ये जो 4.1 एक्सरसाइज था वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अभी हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर, तो अभी हम इस चैप्टर का जो सेकेंड पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ेंगे। सॉल्यूशन निकालने में हमारे पास 3 मेथड्स है। उसमें जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वो हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेके देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसके हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ x = 2, तो ये क्या बन जाएगा 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 10, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 10, सो दिस विल बी माइनस 16 माइनस 12। So this is not equal to 0, मतलब x = 2 ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं x = -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या बन जाएगा -2² माइनस 3 इंटू -2
minus 10. So this will be 4 minus 6 minus 10. This minus minus will become plus and ultimately it's 0. So I can say that x equal to minus 2 is a solution of this quadratic equation. Why it is a solution? If I put minus 2, I get the answer as a 0. So that's why x equal to minus 2 is a solution. तो ये तो हमने समझ लिया सॉल्यूशन क्या है, पर ये हमेशा गेस वर्क से करना है क्या? नहीं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में? पहले हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है x का पावर। तो पहले चेक करना है कि पहला स्टेप ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो इसके बाद मुझे -10 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए। अगर मैं वो दो फैक्टर्स को ऐड करता हूं तो मुझे आंसर -3 आना चाहिए। ठीक है, तो -10 के ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे? तो यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मतलब -10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2, 5 और 10 खुद। तो अगर मैं यहाँ पे -5 और 2 ये दो फैक्टर्स लिखता हूं, देखो -5 इंटू 2 इसका मल्टीप्लीकेशन -10 आता है, -5 इंटू 2 इसका मल्टीप्लीकेशन -10 बन गया। अगर मैं -5 और 2 को ऐड करता हूं तो -3 आ जाता है जो कि है ये वाला b। तो ऐसे दो हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें ये दो फैक्टर्स मिल गए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। वो कैसे? देखो, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, तो ये तो यही टर्म है ना, -10 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? इसमें से x कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो नाउ इट विल बी दिस इज द कॉमन x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम यहां तक पहुंच गए, मतलब हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो अभी इसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसी का मतलब क्या बना? x इक्वल टू प्लस 5, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया एक, एंड x इक्वल टू -2 ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन बन गया। मतलब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सक्सेसफुली सॉल्यूशन निकाले और हमें इसके दो रूट्स मिले। इन दो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? रूट्स। सो दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So these are the roots of quadratic equation, x equal to 5 and x equal to -2। अगर मैं x equal to 5 इसमें पुट करता हूं तो मुझे आंसर 0 आएगा, और x -2 का हमने पहले ही देखा था। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन पूरा सक्सेसफुली सॉल्व किया है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी एक्सरसाइज का जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप पढ़ लो। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and its product is 182. We need to find their solution. Yes, so first we need to frame one condition. First condition is their sum is 27. Okay, so sum is 27 and product is 182. Product is 182. So let's assume first number be x। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? Can you guess second number? What will be the second number?
If the first is x, then what will be the second one? It will be 27 minus x. 27 minus x. Yes. और हमने दो नंबर्स तो लिख लिए, दो कंडीशन है, और हमें प्रोडक्ट भी दिया है कि जो कि है 182. तो ये क्या बन जाएगा? x into 27 minus x into is equal to 182. ठीक है, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है. हमने सिंप्लीफिकेशन भी देखा था, वो क्या है? 27x minus x square equal to 182. तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं. x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x square minus 27x plus 182 equal to 0. तो अभी ये सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे 182 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 है और वो दो फैक्टर्स का एडिशन -27 है. तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. अगर आपको टेबल्स याद है तो आप क्विकली कर सकते हो, अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एनीवे इट वोंट टेक मच टाइम. सो 182 को कौन डिवाइड कर सकता है? देखो 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एडिशन -27 चाहिए. तो इसका जो फैक्टर होगा वो 10 से शायद बड़ा ही हो सकता है. तो ये मेरा प्राइमरी लॉजिक है. तो 11 नहीं डिवाइड कर सकता, 12 नहीं कर सकता, 13 ones are 13 and it will be 52. So 13 fours are 52. So yeah, 13 can divide -13 and -14. तो देखो -13 और -14 का मल्टीप्लिकेशन 182 आ जाएगा और -13 और -14 का एडिशन -27 बन जाएगा. तो ये क्या बन गया? देखो x square -13x -14x plus 182 equal to 0. तो इसको क्या करना है? हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है. वो कैसे करेंगे? x कॉमन निकलेगा यहाँ से, x into x -13 -14 into x -13 equal to 0. तो यहां से ये फिर से कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा x -13 into x -14 equal to 0. Okay, so I can say either x -13 equal to 0 or x -14 equal to 0. Yes. So now what I can do is this x will be 13 and x equal to 14. So these are two roots of this quadratic equation. तो अगर x13 है या x14 है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें नंबर्स निकालने हैं. तो पहला तो नंबर हमें मिल गया. सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 और जो सेकेंड नंबर है वो क्या बनेगा? सेकेंड नंबर बन जाएगा 27 माइनस x. सो 27 x 13 है तो सेकेंड नंबर बन गया 14. तो इसी तरीके से हमने ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये सक्सेसफुली सॉल्व किया है. अभी हम इसका एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो फिर. तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लो. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in a rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article.
तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा देख के बिल्कुल घबराना मत, हमें बड़े क्वेश्चन को बीच बीच में ब्रेक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन हमें निकालना है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका जो क्या बोलता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कितने कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन दिया है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सबसे पहले एज्यूम क्या करना है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced be x, ठीक है। तो इसी के साथ हमें एक और कंडीशन दिया है, वो क्या है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। सो उसका कॉस्ट क्या बन जाएगा, कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट है, ये हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके हिसाब से हम ये बना रहे हैं, इट इज 3 more than twice the number of articles produced। और हमें लास्ट में क्या पता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is rupees 90, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट पर आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एज सिंपल एज दैट, यस। सो इट विल बी x into 3 plus 2x equal to 90। तो हमें बस इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x plus 2x square और equal to 90, yes। 3x plus let me check whether this is correct, 3x plus 2x square equal to 90, yes। So now I can rearrange the terms. If I rearrange the terms, it will be 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. Yes. So now I need to solve this equation by factorization method. So let's do it. तो ये क्या बन जाएगा, 2x square, मैं पहले लिख देता हूँ फिर से एक बार यहाँ पे, 2x square plus 3x minus 90 equal to 0। तो मुझे अभी यहाँ पे 90 के फैक्टर्स निकालने क्या, नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, इफ इट इज अदर देन 1, ये 1 है क्या, नहीं, ये 2 है। जब ये 2 होता है तब हमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो कौन सा चेंज करना पड़ता है, तो ये -90 के हमें अभी फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, हमें -90 into 2, हमें अभी -180 के फैक्टर्स निकालने हैं, यस। तो -180 के फैक्टर्स हमें चाहिए जिसका एडिशन 3 हो, तो वो कौन से बनेंगे, तो देखो ये 180 को कौन डिवाइड कर सकता है, 10 कर सकता है, 10 और 18 और 10 का मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ, तो 18 minus 10 8 बन जाएगा, तो ये तो नहीं है 18 10, तो इसको और कौन डिवाइड कर सकता है, 15 चेक करते हैं, 15 1 15, 3 and 15 2 30, तो ये बन गया 15 और 12। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो 15 minus 12 plus 3 बन जाएगा और 15 into -12 180 बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, तो मैं यहाँ पे वो पुट करता हूं, तो इट विल बी 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. So now I can take x common, so it will be 2x plus 15 minus, I can take 6 common, so it will be 2x plus
plus 15 equal to 0. So now what I get here is 2x plus 15 as a common, 2x plus 15 multiplied by x minus 6 equal to 0. तो इससे आइदर ये बन जाएगा 2x plus 15 equal to 0 और x minus 6 equal to 0. तो देखो अभी, तो ये x मिल गया मुझे minus 15 by 12, minus 15 by 2 और x equal to 6. तो हमें तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिल गए, पर हमारा ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना है, x है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, दिस कैन नॉट बी माइनस नंबर, this cannot be minus number, so I will choose x equal to 6. So this is the number of articles produced, it is 6. So I can say number of articles produced equal to 6. And what is the cost per article? तो cost per article बन जाएगा, cost per article बन जाएगा 3 plus 2x, 3 plus 2x, so it will be 3 plus 2 into 6, so this will be 6 into 2 12, 12 plus 3 15. तो ये कॉस्ट बन गया ₹15. तो इसी के साथ हमने ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो पूरा समझ लिया और आपका एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्व कर लिया. अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है जो कि है स्क्वायर मेथड, वो हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हम अभी पढ़ेंगे. तो वो मेथड पढ़ने के लिए हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप एक बार पढ़ लो. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है. तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका, वो पहला स्टेप ये है कि इस 2 को हमें हटाना है. तो जब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पूछा जाए तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको ये 2 हटाना है. ये 2 को कैसे हटाएंगे, हम दोनों तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये 2 से ये 2 हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7 by 2x प्लस 3 by 2 इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, हमने ये 2 को सक्सेसफुली हटा दिया. तो अभी इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके बुक में नहीं है. ठीक है, तो अभी पूरा ध्यान से सुनना, मैं जो भी कहूंगा अभी. तो सबसे पहले हमें इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यस, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a क्या है, हमारा 1 है, यहाँ पे a 1 है, b है माइनस 7 by 2 और c है 3 by 2. c है हमारा 3 by 2. तो अभी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. देखो, हमें b by 2a निकालना है. तो b by 2a क्या बनेगा, माइनस 7 by 2, माइनस 7 by 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 1, तो ये बन जाएगा माइनस 7 by 4. यस, एम आई राइट, इट विल बिकम माइनस 7 by 4. तो अभी हमें इसका स्क्वायर करना है, b by 2a का स्क्वायर करना है. तो ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 16, एज सिंपल एज दैट. और इसका यूज हमें इसमें करना है. तो इसको मैं इसमें ऐड भी करूंगा
और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। वो कैसे करूंगा अभी पूरा ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो मैं इस इक्वेशन में ये टर्म ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही करेंगे, पर हमें इसका यूज करना है। आप इसके ऊपर ध्यान दो, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अभी देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7/4। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखता हूं। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस ये 49 और 16 ये किसका स्क्वायर है, 7 और 4 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/4 द होल स्क्वायर, ये प्लस 3/2 माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ध्यान दो, ये क्या है, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन दिख रहा है। यस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको ये वाला एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया। अभी इसकी तरफ ध्यान दो, यहां पे मुझे इसका एलसीएम चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 × 8 डिवाइडेड बाय 2 × 8 माइनस 49/16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर 16 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, 8 3 24 माइनस 49। तो ये बन जाएगा 49 माइनस 24, इसको माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा आपका 5 और ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 25। सो दिस विल बिकम x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये टर्म को मैं आरएचएस में ले सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस ये 25 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, तो मैं सीधा पहले इसी लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 4। यस, तो इसको बस हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो यहां तक आपने सॉल्व कर दिया, तो यहां से आप इजीली उसके दो रूट्स निकाल सकते हो। तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू आइदर 5/4 और x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 और x इक्वल टू 5/4 माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो अल्टीमेटली अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 और x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अभी, तो ये 7 प्लस 5 बन जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 4 3। तो x 3 मिला और 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 डिवाइडेड बाय 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2। तो ये बन जाएगा x 1/2।
तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर आपको ये दो स्टेप्स है वो याद रखना है। एक, यहाँ पे जो 2 होता है उसको हटाना है, मतलब यहाँ पे 2 के जगह और कोई भी नंबर हो सकता है, हमें यहाँ पे कुछ तो करके 1 निकालना है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस नंबर से हमें इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। उसके बाद हमें ये फॉर्म मिला, फिर हमें इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और हमें b/2a का वैल्यू निकालना है। और b/2a का वैल्यू निकालने के बाद उसका स्क्वायर करना है, और वो जो वैल्यू आएगा इसका b/2a द होल स्क्वायर, इसको हमें इस इक्वेशन में प्लस और माइनस करना है। और इसी के साथ हमें एक ये यहां तक हम पहुंच जाएंगे, और इसके बाद हमें बस दोनों जगह पे, दोनों साइड पे LHS RHS पे स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेके हमें आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो में, तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले लो, और जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक देख लो। आई होप कि आपको पहली बार में समझ में आ गया होगा, उतने स्मार्ट तो आप हो। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा लास्ट मेथड है, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इसमें स्ट्रेट अवे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में a b के वैल्यू डालने हैं और हमें आंसर मिल जाता है। इतना इजी मेथड है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप एक बार पढ़ लो। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये है प्लस। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला बहुत इजी है, इसका डेरिवेशन आप बुक से देख सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। और ये हमें फॉर्मूला बताता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा इसके रियल रूट्स है क्या नहीं। रियल रूट्स है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है आपका 2, b है माइनस 7 और c है 3। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगा? माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 49 माइनस 8 24। तो ये बन जाएगा 5 और ये 2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया हमें 25 which is greater than equal to 0 means this equation has real roots, yes। तो ये हमने कंक्लूड किया, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा आता है तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के कुछ तो रियल रूट्स है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। इसके बाद हमें एक्चुअल मेथड जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये यूज करना है। तो उसका यूज कैसे करेंगे देखो, अभी ये मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स है क्या नहीं। कैसे चेक करेंगे? उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है तो उसके रियल रूट्स है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी इसके बाद हमें इसके एक्चुअल सॉल्यूशन निकालने हैं। एक्चुअल सॉल्यूशन हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखो अभी। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -7 और c का वैल्यू क्या है 3। यस, तो ये वैल्यू बस हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है और हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो करते हैं हम वो। x इक्वल टू माइनस b माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 2। यस, आई होप कि यहां तक क्लियर है। अभी इसके बाद क्या बनेगा देखो, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी ये क्या बन जाएगा अंडर रूट, ये 49 माइनस 4 इंटू 2 8 24, तो ये बन जाएगा 25। तो अंडर रूट 25 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 क्या हो बन जाएगा, इट विल बी 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। तो ये x का वैल्यू मिल गया। अब बोलोगे कि ये प्लस माइनस क्या है, बताता हूं, देखो अभी। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। और एक बार मैंने प्लस लिया तो दूसरी बार मैं माइनस लूंगा, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो यही है प्लस माइनस का मतलब। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 और x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो x का वैल्यू मुझे फाइनली मिल जाएगा, x विल बी 3 एंड x विल बी 1/2। तो हमें इसके दो रूट्स मिले। यस, और देखो कितना इजी मेथड है, बस a b c के वैल्यू इस फॉर्मूला में डालना है, हमें रूट्स मिल गए। तो यही प्रॉब्लम हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाला था और वहां पे भी हमें यही सेम आंसर मिला था। तो इस प्रकार हमने ये जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तीनों मेथड्स अच्छे से पढ़े हमने। तो कौन से तीन मेथड है एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसके बाद ये जो लास्ट वाला तीसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हमने ये तीन मेथड्स पूरा अच्छे से समझ लिए। अभी हम इस एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो फिर। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हमें किससे सॉल्व करना है, आइदर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा। तो वो कैसे, हम अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो अभी, तो ये क्या बनेगा, x minus 1/x equal to 3 and x is not equal to 0। तो ये क्या बन जाएगा, x square minus 1 divided by x equal to 3। Yes, am I right? So x square minus 1 equal to 3x। तो इसको LHS में ले लो 3x को, x square minus 3x minus 1 is equal to 0। Am I right? Now let's see। हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने b/2a का स्क्वायर निकाला था। ठीक है, b/2a का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, b क्या है 3 minus 3 divided by 2, a क्या है 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी 9 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विल बी 4। Yes, so I just need to add this and subtract at the same time from
दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो वो हम कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पर हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें उसको वैसे ही रखना है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा आपका ये वाला टर्म, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 3/2 द होल स्क्वायर, माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। यस, सो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद क्या होगा इसका, देखो ये x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 विल बी माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आरएचएस में भेजो इसको, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर is equal to 13/4. So now, if I take a square root on both sides, it will become x minus 3/2 is equal to plus minus under root 13 divided by 2. तो इसका क्या मतलब बना, either x minus 3/2 is equal to root 13 divided by 2 or x minus 3/2 minus root 13 by 2. There should be equal to sign in between. So now I get ultimately x equal to 3 plus root 13 divided by 2. ये x का एक रूट है, और x equal to 3 minus root 13 divided by 2. यस, तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम अभी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप एक बार पढ़ लो। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the 2 subjects. Okay. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो अलग अलग कंडीशन है, वो दो अलग कंडीशन का यूज करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है हमें, द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30, और हमें निकालना है वो दो सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स। तो लेट्स assume marks in English be x। अगर इंग्लिश में उसके मार्क्स x है तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स क्या बनेंगे, मार्क्स इन मैथ्स बी 30 माइनस x, क्योंकि अगर दोनों का सम 30 है और एक उसमें से x है तो दूसरा सब्जेक्ट क्या बनेगा 30 माइनस x। यस, और उसके बाद हम उन्होंने क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दिया है, वो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देखो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसको मैथमेटिक्स में इसमें 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं, मतलब 30 माइनस x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इसमें इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं तो उनका प्रोडक्ट, अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 210, इट इज 210। यस, तो इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 32 बन जाएगा, 32 माइनस x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 210। यस, सो नाउ इट विल बी 32x minus 32 into 3
it will be 696 minus x square minus x minus 3 plus 3x equal to 210. Yes. Now this minus x square, let's first rearrange the terms. So it will be minus x square, 32x plus 3x will be 35x, minus 96 is equal to 210. अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, इस x को मैं उस तरफ ले लूं तो वो बन जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 35x बन जाएगा माइनस 35x, और ये जो माइनस 96 है वो प्लस 96 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 601,306 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिला है, तो इसको हम अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं अभी हम। देखो ये जो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306, हमें पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, हमें b बाई 2a का होल स्क्वायर लेना होता है। तो b क्या है 35 डिवाइडेड बाय 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर क्या बनेगा 35 into 35, so it will be 2 17 0 15 1 10, so it will be 5 2 2 1 2 2 5 1 2 2 5 divided by 4. Yes, so now let's add and subtract this b by 2a the whole square. Let's do it. So now it will become x square minus 35x plus 35 divided by 2 the whole square minus 35 divided by 2 the whole square plus 306 is equal to 0. Okay, so now let's simplify this. So now it will become x minus 35 divided by 2. इसके जगह मैं ये लिख रहा हूँ होल स्क्वायर माइनस 1225 प्लस 306 माइनस इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 1225, ये यहाँ से आया 1225 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0. So now let's take the LCM. 306 into 4, it will be 6 4s are 24 2 12. So it will be x minus 35 divided by 2 the whole square plus 1224 minus 1225 divided by 4 is equal to 0. तो इसका आंसर तो 1 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x minus 35 divided by 2 the whole square equal to 1 by 4, और 1 by 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 by 2 the whole square. Yes, तो अगर आपको ये स्टेप आ गया, इस तरफ एक स्क्वायर है LHS में और RHS में एक स्क्वायर है, तो दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. Both side. So now it will become x minus 35 divided by 2 equal to plus minus 1 by 2. So now after solving this, I should get x equal to 1 by 2 plus 35 divided by 2 or x equal to minus 1 by 2 plus 35 divided by 2. तो इसका आंसर आ जाएगा 36 18 और इसका आंसर आ जाएगा 17. तो मुझे x के दो वैल्यू मिले, तो उसको मे बी इंग्लिश में 18 आए या फिर 17 आए, तो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन मिले, तो उसको मैथ्स में कितना आएंगे, उसको मैथ्स में आएंगे दो पॉसिबिलिटीज है. देखो अभी सो ये हो गया मार्क्स in
English equal to either 18 or 17 or marks in maths में कितने आए उसको 30 minus x, तो 30 minus 18 और 30 minus 17, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के आइदर 18 आए या 17 आए, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, ये सच भी हो सकता है शायद ये भी सच हो सकता है, ठीक है। तो मैथ्स में भी सेम उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 और 13, तो ये बन गया आपके आंसर्स। तो आई होप कि इसी के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो चलो फिर, तो हम अभी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप एक बार पढ़ लो। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, so if two taps filling together takes how much time? 9 3/8. So how can I write this? It will be 72 plus 3 75 divided by 8. Okay, so this is the first step. Now they also gave us one more information, which is the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो इसके लिए हम assume करते हैं, assume time taken by smaller tap be x and time taken by larger tap be x minus 10. yes, तो हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये स्मॉलर टैप का इंडिविजुअल टाइम है, दिस इज इन आवर्स, दिस इज इन आवर्स, दिस इज आल्सो इन आवर्स एंड दिस इज आल्सो इन आवर्स। सो अगर मैं पूरे टैंक का वॉल्यूम 1 पकड़ू, 1 यूनिट, तो देखो तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम filled by smaller tap per hour। मतलब 1 घंटे में ये जो स्मॉलर टैप है ये कितना वॉल्यूम टैंक का फील करेगा, तो वो क्या होगा, दैट विल बी 1/x, yes, and volume filled by larger tap वो क्या होगा, इसका उल्टा 1 divided by x minus 10। yes, तो अभी देखो हमें वॉल्यूम पता चल गया, और हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है, अगर ये दोनों टैप एक साथ, ये कब का है, जब ये टैंक है इसमें बस एक ही टैप जा रहा है, इसका ही बस पानी जा रहा है, तब इसको पूरा भरने में इतना टाइम लगता है x hours, और ये जो बड़ा वाला टैप है ये छोटा वाला है, इसमें ये जो टैंक है इसमें अगर हम बड़ा वाला टैप लगाते हैं तो इस बड़े टैप से इतना टाइम लगता है x minus 10। तो स्मॉलर टैप का वॉल्यूम फील्ड बाय स्मॉलर टैप पर आवर
क्या होगा 1/x, और वॉल्यूम फील्ड बाय लार्जर टैप क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हमें देखना है कि अगर ये दो टैप इस टैंक में, सेम टैंक में दोनों टैप हम ओपन कर दें, दोनों स्मॉल और बिगर वन, तो इतना टाइम लगता है, ये वाला टाइम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो। तो ये क्या बन जाएगा 75/8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फील्ड बाय स्मॉलर टैप 1/x प्लस 75 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 10, एंड दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि वो टैंक का वॉल्यूम कितना है 1 है। यस, तो इसको रीअरेंज करते हैं हम, तो ये बन जाएगा, इसमें से ये 75/8 में कॉमन निकाल सकता हूं, ये टर्म कॉमन है इसमें, और इसको मैं आरएचएस में भेज सकता हूं, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो कर देते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। So now this 75 will come this side, 75 into 2x minus 10 equal to 8x square minus 80x। yes, मैं बस इसको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन पार्ट। तो 75 into 2 150 x minus 750 equal to 8x square minus 80x। यस, तो टर्म्स को रीअरेंज करो फिर से, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस ये 150 इस तरफ माइनस में चल जाएगा, तो ये 230x बन जाएगा, और ये माइनस 750 बन जाएगा प्लस 750, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 270, one second, this should be 2 3 is 6 1 5 2 7 is 14 1 10 5, yeah। So at the end I get this result 4x square minus 115x plus 375 equal to 0। अभी हमें ये इक्वेशन मिला है, और ये इक्वेशन हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यस, तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या बन जाएगा 115 स्क्वायर माइनस 115 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 4 इंटू c क्या है 375। तो ये क्या बन जाएगा 115 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो दिस विल बी 5 2 7 5 0 5 1 1 0 0 1 5 1 1, तो ये बन जाएगा 5 2 1 6 6 12 3, तो ये बन जाएगा 13225। 115 का स्क्वायर बन गया 13225 माइनस दिस 375 into 16, 375 into 16, 16 5 is 88
128, not it's 112, so it will be 12, and this will be 48 plus 12 will be 60, so this will be 6000. Now this 5, 2, 2, 13 minus 6 will be 7 and 0. Yeah, so I got b square minus 4ac as a 72225. अभी हमें इसको b square minus 4ac को इस फॉर्मूला में डालना है, तो वो हम कर देते हैं. तो x इक्वल टू माइनस d, d क्या है? माइनस 115, सो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज 7225 होल डिवाइडेड बाय 2a. a is 4, so 2 into 4 will be 8. Now 115 plus minus, now we need to find the square root of 7225. तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, आपको ना ही कोई फैंसी मेथड पढ़ने का जरूरत है, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस यूज करो. 7225, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. 9 का स्क्वायर क्या होता है? 8100. तो ये जो नंबर है ये डेफिनेटली 90 के स्क्वायर से कम है. 90 का स्क्वायर क्या बनेगा? 8100. तो ये 7225 90 के स्क्वायर से कम है, तो ये जो स्क्वायर है ये किसके बीच में होना चाहिए? ये तो 80 स्क्वायर या 90 स्क्वायर के बीच में होगा 7225. यस, यही तो लॉजिक बताता है. तो मुझे ये तो पता चला कि 7225 ये आइदर 80 स्क्वायर से बड़ा है या 90 स्क्वायर से छोटा है, पर ये किसका स्क्वायर है? देखो इसके लास्ट में 5 है. यस, लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 कब आता है? जब मल्टीप्लिकेशन में 5 हो या 5 into 1 हो. तो मैं ट्राई करता हूं 85 into 85. यस, तो 85 into 85 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2, 8 5 so 40, 42, 0, again 5 2 4, so this will be 5 7 6 4. Did I miss anything? Let me check. 25 2, this 8 5 so 40, 40 plus 2, okay, then it is 0 0 4 64 68, so it will be 5 2 7225. तो 85 7225 का स्क्वायर रूट है 85. ना ही हमने कोई ऐसा फैंसी मेथड देखा, हमने बस कॉमन सेंस यूज किया, और कॉमन सेंस से हमें पता चला कि 85 7225 का स्क्वायर रूट 85 है. यस, सो नाउ आई कैन राइट 85 हियर divided by 8. So x will be 115 plus 85 divided by 8, or x equal to 115 minus 85 divided by 8. तो ये बन जाएगा 200 divided by 8. तो 200 divided by 8 क्या बन जाएगा? 8 2 is 16, 4 5 45, और x equal to 115 minus 85. So this will be this 15 and this 15. So it will be 30 by 8. Yes. Okay. So now that I got x equal to 25 or x equal to 30 divided by 8. Yes. And now if I look here,
assume the time taken by smaller tap is xr और time taken by larger tap is x minus 10r. तो हमें स्मॉलर टैप का तो टाइम मिल गया, ये या तो 25 है या फिर 30/8 है. तो लार्जर टैप का टाइम निकालते हैं. लार्जर टैप का टाइम क्या होगा? इट विल बी आइदर 25 minus 10 और 30/8 minus 10. So it will be 30 minus 80 minus 50. तो टाइम तो कभी माइनस में नहीं आ सकता. तो ये जो x equal to 30/8 है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको बस कंसीडर करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 15 hours. एंड स्मॉलर टैप टाइम इक्वल टू 25 hours. तो ये हमारा आंसर फाइनल बन गया. और इसी के साथ हमने ये थोड़ा सा ट्रिकी जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 90% खत्म हो गया. अभी हम इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत छोटा पॉइंट है, उसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है. ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें b² minus 4ac का जो वैल्यू आएगा उससे डिसाइड करते हैं कि जो रूट्स है ये डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है या फिर 2 इक्वल रूट्स है या नो रियल रूट्स है, ये हम चेक करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए कोई कंडीशन है, कुछ कंडीशन है. मतलब देखो, ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं b² minus 4ac का, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो जो दो रूट्स मिलते हैं, जब हमने जो भी अभी सॉल्यूशन निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें दो अलग अलग आंसर मिलते थे, दो अलग अलग रूट्स मिलते थे. तो जब भी हमें दो अलग अलग डिफरेंट रूट्स मिलते हैं और वो रियल होते हैं, कब? जब b² minus 4ac 0 से बड़ा होता है. अगर ये केस 1 था और केस 2 में क्या है? अगर b² minus 4ac डायरेक्टली इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं. 2 इक्वल रूट्स मतलब देखो यहाँ पे रूट्स कैसे मिलेंगे, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं. ये फर्स्ट केस में, केस 1 में x1 और x इक्वल टू 2. ये जो सेकेंड केस है, अगर b² minus 4ac इक्वल टू 0 मिलता है तो हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि ये दो रूट्स इक्वल है. इक्वल रूट्स मतलब कैसे? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, दोनों रूट्स का वैल्यू सेम है. और अगर b² minus 4ac का वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो जो रूट्स होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है? वो रियल रूट्स नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं. तो इमेजिनरी रूट्स ये हमारे क्लास 10 में अभी नहीं है, हम इसको अगले स्टैंडर्ड क्लास 11 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए हमें इस पे ज्यादा फोकस देना है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एंड 2 इक्वल रूट्स. तो ये जो 3 केसेस है आप अपने नोटबुक में लिख के ले लो. ठीक है, अभी हम इसके जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 4.4, वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो हम अभी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप एक बार पढ़ लो. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. यस, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. पहले हमें नेचर फाइंड आउट करना है. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब केस 1 और केस 2 दोनों में से एक कोई तो है, तब उसके रूट्स निकालो. और रूट्स निकालने में हमने 3 मेथड्स पढ़े, हम 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्यादा फोकस नेचर ऑफ रूट्स पे करेंगे. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² plus bx plus c equal to 0 and this should also be equal to 0. Now a b c
इससे हमें b स्क्वायर माइनस 4ac मिल जाएगा। तो b क्या है -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 5, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 8 40। सो दिस इज -31 and it is less than 0. b square minus 4ac is less than 0. So therefore the equation, ये कौन सा केस है? केस नंबर 3। therefore the equation has no real roots. यस तो इसका एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का सब क्वेश्चन। तो हम अभी इस क्वेश्चन का सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है फिर से। तो b क्या है -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a 3 है और c 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 12 4 जा तो हम अभी इसी क्वेश्चन का सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 12 48। सो दिस विल बी 48 माइनस 48 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला हमें 0 मिला। b स्क्वायर माइनस 4ac कौन से केस में 0 है? केस 2 में। और ये क्या है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? आइदर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये 0 है तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a 6। तो x का मुझे एक ही रूट मिला, वो है -3/6। यस तो इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। और हम अभी इसी एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप एक बार पढ़ लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें k का ऐसा वैल्यू चाहिए उस वैल्यू पे इस इक्वेशन के क्या हो गया दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स वाला कौन सा केस है? केस नंबर 2। इसमें क्या चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें बस इसी केस का यूज करना है इसमें। तो ये बहुत इजी है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 8 24 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू 24, सो आई कैन टेक अ स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 24। This will be plus minus, not plus minus. 1 second.
So I got the answer k equal to √24. Yes, तो आप यहां तक रुक सकते हो या फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमें k का वैल्यू मिल गया. तो हम अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. तो वो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप पढ़ लो. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. Yes. So now हमें यहाँ पे दो कंडीशन है. दो कंडीशन से हमें एक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके रियल रूट्स है क्या नहीं. अगर रियल रूट्स है तो हमें उनके एजेस निकालना है. ठीक है, तो पहला कंडीशन देखो, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स. मतलब लेट एज ऑफ फ्रेंड 1 बी x. यस, और उनका सम कितना है एजेस का? 20 इयर्स. सो एज ऑफ friend 2 will be 20 minus x. Yes, ये तो आपको अभी बहुत मतलब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो 4 years ago the product of their ages in years was 48. तो 4 years ago इसका एज क्या होगा? 4 years ago for friend 1, his age will be x minus 4, and for second friend, for friend 2, it is 20 minus x minus 4. Yes, तो ये क्या बन जाएगा? 16 minus x. This is in years, right? This is also in years. और हमें क्या कंडीशन दिया है लास्ट में? The product of their ages 4 years ago was 48. Yes, तो हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. So it will become x minus 4 into 16 minus x equal to 48. ये रिलेशन मिल गया. इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है फर्दर, तो वो कर देते हैं हम. So this will be let me write this again, x minus 4 into 16 minus x equal to 48. So now this will be 16x minus x square minus, so this will be 64 and this will be plus 4x equal to 48. Now this x square, 4x 16x minus x square plus 20x minus 64 minus 48 equal to 0. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये बन जाएगा माइनस माइनस 2 1 11 इक्वल टू 0. सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. हमें इक्वेशन तो मिल गया, पर इसी एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन पूछे. उसमें से पहला क्वेश्चन है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं. तो इसके लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए. तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. यस, तो ये बन जाएगा 400 माइनस दिस इज 8 4 4, so it will be minus 48. So b square minus 4ac क्या आया? minus 48, and this is less than 0. So straight away we know this is the case 3. Case 3 में ये b square minus 4ac 0 से छोटा है. So this situation is not possible. So I can write therefore
this situation is not possible. So with this, our chapter is complete. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. तो ये चैप्टर पढ़ाने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करना और आपके स्कूल के दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल्स के फ्री सैंपल नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसका क्वालिटी देख सकते हो। वो नोट्स मैंने खुद से बनाए, ठीक है, तो जाओ उसको डाउनलोड करो। अगर इस चैप्टर के भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल में ईमेल भेज सकते हो, मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।